स्वागत है आप सभी का एक फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों टीएसएसपी जेल वार्डर की आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 24 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम है। अब जो लास्ट के आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों ने किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस प्रकार से आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डीएसएसपी ने जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जिसमें आप लोगों का एलडीसी हो गया, टीजीटी के तो अभी फिलहाल चल ही रहे हैं, उनसे तो खैर आपका कुछ लेना देना है नहीं। तो रिसेंटली जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम डीएसएसबी ने कंप्लीट कराया है, उसके अंदर किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ये कहें कि रिसेंटली जो ट्रेंड जो डीएसएसबी ने जो चलाया है एग्ज़ाम्स का, इनके अंदर किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लेंथी वीडियो ज़रूर रहेगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो इसको आप सब लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिस पर डीएसएसपी का कुछ ज़्यादा ध्यान रहा था, जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, और वाक्य शुद्धि हो गया। तो इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वाक्य शुद्धि के आए हैं। अपठित गद्यांश भी आप लोगों का पूछा गया है। तो अगर इनमें से भी अगर मैं छांटूं, तो वाक्य शुद्धि के जो है ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और इसमें एक चीज आप लोग ऐड कर लीजिएगा, तत्सम तद्भव से आप लोगों को एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप लोग इतना भी कर लेंगे तो वो सफिशियंट रहेगा, अच्छे खासे आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। और इससे ज़्यादा हिंदी में करने की फिलहाल के टाइम पर आवश्यकता आप लोगों को है नहीं। तो हिंदी इतने में आप लोग कर लेंगे। बाकी वाक्य शुद्धि पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पहले से ही वाक्य शुद्धि से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डीएसएसपी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश में बात करें तो ग्रामर एंड वोकैब की बात करूं, तो ये आप लोगों की पूरी वही एसएससी वाली है। पिछले साल जैसे टीसीएस कंडक्ट कराती थी, तो वही प्रीवियस ईयर वाले आप लोगों के क्वेश्चन है ग्रामर और वोकैबलरी के अंदर। तो ऐसे कुछ खास कुछ मतलब बड़े सवाल इसमें है नहीं, कि मतलब ऐसी नई वोकैब हो कुछ, है ना। इस प्रकार का कुछ यहाँ पर है नहीं। सेकंड में बात करें तो सिनोनियम आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, वही वोकैब के अंदर ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों से एंटोनियम्स पूछे जा रहे हैं, वही वोकैब के अंदर ही है सब। एडियम फ्रेजेस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। स्पोर्टिंग एरर से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेजल वर्ब जरूर आप लोग कवर करके जाइए। इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसको छोड़ देते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है आप लोगों से फिलअप्स के अंदर पूछी जा रही है। तो फ्रेजल वर्ब्स पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा कुछ होता है, उसका जो मतलब होता है वो कुछ और होता है। तो फ्रेजल वर्ब को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। और स्पोर्टिंग एरर में भी कुछ मतलब बेसिक टाइप के एरर्स ही हैं, है ना। वो जो पार्ट ऑफ स्पीच वाले हैं ना, उसी टाइप के आप लोगों के एरर्स है, तो एरर भी आप लोग कर ले जाएंगे। बस फ्रेजल वर्ब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में देखो क्या क्या आप लोगों ने कवर करना है। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने कवर करनी है ऑर्डर के लिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं डीएसएसबी के अंदर, और ज़्यादा भी आते हैं। वहीं परसेंटेज से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। तो यानी कि वही अर्थमेटिक का पोर्शन आप लोगों ने कवर करना है। और मैंसुरेशन देख लीजिएगा, मैंसुरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे भी, तो वो आप लोग देख के जाइएगा। मैंसुरेशन में मैं आप लोगों को पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बताऊं, तो वो है कि मान लीजिए कि दो स्फेयर से मिला के एक तीसरा स्फेयर बना दे, एक लार्ज स्फेयर, उसकी रेडियस क्या होगी, कुछ इस प्रकार से। और बाकी कुछ ऐसे भी आते हैं कि भाई कुछ एन नंबर ऑफ स्फेयर से हमने 5 क्यूब बना दिए, तो कितने स्फेयर से हमने ये बनाए, तो एन की वैल्यू निकालना, ठीक है। इस टाइप के मतलब वॉल्यूम को इक्वेट करके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। आगे बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग के अंदर एनालॉजी से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन मस्ट है, ब्लड रिलेशन मस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ही मस्त हैं, ठीक है, मस्त नहीं मस्ट, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब इसका वेटेज कम ही है, मतलब इससे कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं वेन डायग्राम में। बाकी फिगरल क्लासिफिकेशन भी आप लोग स्टार मार्क करिए। तो ये तीन जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है ना, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी ये जो सीरीज वगैरह है, ये तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। और बाकी
आप लोगों को रैंकिंग भी कवर करनी है, रैंकिंग से भी आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग भी आप लोगों को देखनी है, रैंकिंग वही ना कि y ग्रेटर देन t, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात करते हैं जी के जीएस की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब वाइड है, डाइवर्स है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम ध्यान लेके चलेंगे। देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स यदि आप लोग लास्ट के 6 मंथ का कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट के 6 मंथ में मैं आप लोगों को मेनली बताऊँ तो नेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, स्कीम्स एंड अवार्ड्स, ठीक है, अगर आप लोग इनको भी कवर कर लेंगे तो सही है ना, सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो जीके में ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि आप लोग कर पाएंगे वहां पर क्वेश्चन, एटलीस्ट आप लोग एलिमिनेशन तो कर ही पाएंगे, ऑप्शन का एलिमिनेशन तो कर ही पाएंगे अगर आप लोग लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर भी करके जाते हैं, ठीक है। और इतना पीछे की करंट अफेयर टीएसएससी पूछ भी नहीं रहा है, पीस करंट मतलब ये 6 7 8 महीने तक की पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये तो आप लोग कवर करनी है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो आप लोगों को कवर करनी है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो पॉलिटी की यदि मैं बात करता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। पॉलिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने यूनियन को सारा ढंग से पढ़ के जाना है, यूनियन के जितने भी आर्टिकल्स हैं 52 53 54, री इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहाँ आता है ना, ये सारे आप लोगों ने कवर करने हैं। पार्लियामेंट सारी आप लोगों को देख के जाने हैं कि पार्लियामेंट के नियम क्या होते हैं, पार्लियामेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों ने कवर करने हैं। आर्टिकल सेकंड के अंदर क्या होता है, कोई नया राज्य बनेगा तो उसको बनाने की अथॉरिटी किसके पास होती है, तो पार्लियामेंट सारा पढ़ के जाना है। कैग के सारे आर्टिकल्स देखने हैं कि ड्यूटीज किसके अंदर आते हैं, रिपोर्ट्स किसके अंदर आती हैं ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल भी देख के आप लोगों ने जानने हैं, है ना। सेंटर वर्सेस स्टेट का रिलेशन किसके अंदर आते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन किस आर्टिकल के अंदर आता है, एडहोक जज, है ना, ये सारे स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल्स आप लोगों को देख के जाने हैं, ठीक है। सिटीजनशिप से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं कि सिटीजनशिप आप लोगों के किस पार्ट के अंदर आती है, किस आर्टिकल से कहाँ तक जाती है, सिटीजनशिप कितने प्रकार से मिलती है। रिसेंटली 2019 के अंदर जो ये CAA जो केस हुआ था इसके बारे में थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आप लोग ये इनको देख के जाइएगा क्योंकि बाकी तो सब कर ही लेते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 23, 15 और 16 के जो सब पार्ट है, यानी कि इसकी भी जो क्लॉजेज है ना वो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तुंगभद्र नदी, हम्पी, है ना, विजयनगर साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ के जाना है। हरिहर बुक्का, संगम, सुलवा, तुलवा, रायवेडू, ठीक है, ये सब सारा देख के जाना है। फ्रीडम मूवमेंट आप लोगों ने देख के जाना है क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट पे स्टार मार्क कर लीजिए, फ्रीडम मूवमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सोशल रिफॉर्मर्स की आप लोगों ने बात करनी है। सोशल रिफॉर्म्स में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, है ना, विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ब्रह्म समाज हो गया, आत्माराम पांडुरंग हो गए, देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, है ना, केशव चंद्र सेन है, बोस है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख के जाना है सोशल रिफॉर्म, इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं विवेकानंद जी में और दयानंद जी में। जब क्वेश्चन आता है ना कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो बहुत अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं ना वो राजा राम मोहन रॉय लगा के आ जाते हैं। तो इनको यहाँ पर आपको जो है देख के जाना है। टेम्पल्स की बात करते हैं, टेम्पल्स पर ज़्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि टेम्पल्स में अभी रिसेंटली जो है शैली पूछी गई थी कि मतलब एक टेम्पल का नाम दिया था कि ये किस शैली के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो टेम्पल्स आप लोगों को देखने हैं। शोगुल का थोड़ा सा इतिहास देख के जाइएगा, ठीक है। देखो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और वो बेसिकली आप लोगों के एक तो हिमालय से संबंधित है और आप लोगों के रिवर्स से है। और रिवर्स में मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडस जो वाटर सिस्टम है वो सारा उससे संबंधित है। तो ज्योग्राफी में थोड़ा नॉर्थ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा नॉर्थ में देख लीजिएगा। और बाकी जो थोड़ी स्टेटिक टाइप में चली जाती है कि कंचनजंगा कहाँ पर है, मतलब वही है ना कि मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी किधर है, भारत की पश्चिम में ईस्टर्न के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न के अंदर कौन सी है, ठीक है। ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं ज़्यादातर। फिस्कल डेफिसिट को आप लोगों ने पढ़ के जाना है। कर्व्स जो आप लोगों के होते हैं पढ़े हैं ना, लोरेंज कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, ठीक है, इन सबको आप लोगों ने कवर करना है। बाकी जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है बाकी जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है जो आप लोगों के 3 आए थे
और जिसमें मेनली आप लोगों को दो कवर करने हैं। एक तो वो 1950, कौन सा 50 कमेंट करके बताइएगा, और एक आप लोगों को 1991 के अंदर, ठीक है, जिसमें जो लाइसेंस राज है उसको ख़त्म कर दिया था, है ना, ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी का। तो वो सारा आप लोगों ने कवर करना है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारा हो गया, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि इतना भी आप लोग कर लेते हो तो सही है, आप लोग रेस में रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतने, धन्यवाद।